अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल करेक्ट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 6 है और मैथ्स है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फॉलोइंग सेट्स के हमने एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं। फर्स्ट सेट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीनों के नाम। वो क्या है जी, हम यहाँ पे बना लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये रिव्यू एक्सरसाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं और 1 का है फर्स्ट पार्ट, 4 मंथ्स की लिस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, 4 मंथ्स हो गए। उसके बाद सेकंड है द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स, मतलब ABC के जो लास्ट 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमने वो लिखने हैं, कैपिटल बड़े। तब जब आप ABC पढ़ते हैं उन पे जो एंड पे 6 वाले आते हैं ना लेटर्स, वो आपने लिखने हैं। तो एंड वाले 6 कौन से होते हैं? वो U, V, W, X, Y एंड Z। ठीक है, जिस तरह स्टार्ट वाले अगर 6 कहते हो तो ABCDEF होना था। उसके बाद है थर्ड द सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो वो कौन से हो जाएंगे? 5 ऑड नंबर हमने बताने हैं। 3 हो गया, ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, ओ सॉरी 2 पे। 5 हो गया, 7, 9 और 11। तो ये हो गए 5 ऑड नंबर्स। उसके बाद है सेट ऑफ 4 कलर्स। कोई से भी आप 4 कलर के नाम बता सकते हैं। रेड हो गया, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। उसके बाद फिफ्थ है द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें 3 जो प्लैनेट्स होते हैं हमने उनके नाम बताने। अर्थ होगी, मार्स एंड वीनस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रीजन व्हाई द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। हमने बताना है कि जो फॉलोइंग है ना, ये सेट क्यों नहीं है। तो पहले वाला सेट क्यों नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसके एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं। इसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए हैं। फर्स्ट में भी एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, सेकंड में भी एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं, मतलब 2 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, 1 भी 1 से ज़्यादा बार आया हुआ है, 3 भी 1 से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो सेट की डेफिनेशन ही ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब इसमें भी ये 2 बार आया हुआ है, तो ये जो 1, 2 और 3 हैं ये सेट्स नहीं हैं, आर नॉट सेट्स बिकॉज सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो सम एलिमेंट्स कम्स मोर देन वंस। ये जो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं ना वो एक दफ़ा से ज़्यादा बार आए हुए हैं। उसके बाद बात हम करते हैं इसकी, द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स और कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़। कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स मतलब कि गंदे कपड़ों की कलेक्शन। तो वो हमें इसमें पूरी तरह से पता नहीं है कि कपड़े सारे गंदे हैं या थोड़े से गंदे हैं या कितने गंदे हैं, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उसके बाद फैट बॉयज़ इन अ स्कूल, अब ये भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हुई कि फैट बॉयज़, मोटे लड़के कितने मोटे हैं, ज़्यादा मोटे हैं, कम मोटे हैं, किस तरह के हैं। तो ये जो है ना ये वेल डिफाइंड नहीं है। इनकी वजह क्या होगी सेट ना होने की, कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। 4 and 5 are not sets because their elements are not well defined।
तो सेट की जो प्रॉपर्टी, ये सेट की डेफिनेशन यही होती है कि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, मतलब कि एक जैसा एलिमेंट एक से ज़्यादा बार ना आया हो। जिस तरह इसमें 1 2 दफ़ा आया, 2 भी 2 दफ़ा आया, तो ये नहीं होना चाहिए। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। और वेल डिफाइंड मतलब कि उनके बारे में अच्छे से बताया गया हो। जैसे इनके बारे में हमें पता है काउंटिंग नंबर्स है, ये हमें पता है ये अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के। इनके बारे में भी हमें पता है सही से कि ये क्या है, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है राइट फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? दोनों तरफ हम ब्रैकेट्स लगा के और एलिमेंट्स को कोमा के थ्रू अलग कर देते हैं। सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट क्या है? सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10। 5 उसने कहा है ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद सेकेंड उसने कहा है द सेट ऑफ नंबर्स लेस दैन 23 से कम नंबर और ग्रेटर दैन 17। मतलब कि 17 और 23 के जो दरमियान के नंबर्स आ रहे हैं हमने वो लिखने हैं। 17 से बड़े हों और 23 से कम हो। तो 17 के बाद क्या आता है? 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 और 22। उसके बाद है थर्ड द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ऑरेंज। अब यहाँ पे अगर बनाना होता ना तो उसमें 2 दफ़ा ए आना था, 2 दफ़ा एन, लेकिन हमने उनको एक ही दफ़ा लिखना था क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब ऑरेंज में ओ है, आर है, जो रिपीट हो रहा होगा मतलब 2 दफ़ा होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद ए है, एन है, जी है और ई। अब कोई भी रिपीट नहीं हुआ, ये भी क्या है? सेट ही है। उसके बाद है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 5। 5 से कम होल नंबर्स हमने लिख के दिखाने हैं। होल नंबर सारा मैंने आपको बताया हुआ कौन से होते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। उसने कहा था लेस दैन 5, 5 से कम तक हमने होल नंबर लिख के दिखाने। 0 1 2 3 4 5 इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट्स। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स का हमें पता हो पहला एलिमेंट कौन सा और इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, गिने जा सके। इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स हमें गिने ना जा सके और इसके लास्ट एलिमेंट का हमें नहीं पता होता। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। तो ये कौन सा होगा? ए क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा क्योंकि जो पाकिस्तान के दरिया हैं वो गिने जा सकते हैं। तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। उसके बाद सेकंड सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होते हैं, 1 2 3, लेकिन ये चलते रहते हैं तो इसके हमें लास्ट एलिमेंट का नहीं पता होता कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये गिने भी नहीं जा सकते। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है थर्ड द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून। मतलब कि जो चांद पे लोग रहते हैं उनकी तादाद बताएं। तो चांद पे तो लोग रहते ही नहीं हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? एम्प्टी सेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स। हमने बताने हैं इक्विवेलेंट कौन से और नॉन इक्विवेलेंट कौन से हैं। इक्विवेलेंट वो होते हैं जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो। अभी हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट स्टेप ए सेट हमें दिया गया है 1 3 और 5 और बी दिया गया है 2 4 और 6। तो हमने बताना है इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से नॉन इक्विवेलेंट है। अब 1 के कॉरेस्पॉन्ड 2 है, 1 के लिए 2 मौजूद है, 3 के लिए 4 मौजूद है, 5 के लिए 6। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के लिए अवेलेबल है, कॉरेस्पॉन्ड है एक दूसरे के। तो ये कौन सा होगा? इक्विवेलेंट सेट। अगर कोई एलिमेंट बच जाएगा तो वो नॉन इक्विवेलेंट कहलाएगा। मतलब अब हम सेकंड देखते हैं। सी सेट हमें दिया गया है के आई एन और जी, और डी हमें दिया गया है ए एल और एम।
अब देखिए के कोरस्पॉन्ड क्या है, ए है, आई के कोरस्पॉन्ड एल है, एम के कोरस्पॉन्ड एन है, लेकिन जी के लिए कोई एलिमेंट नहीं है जो इसके कोरस्पॉन्ड हो। डी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जी के लिए भी स्टैंड करे, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा, नॉन इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद देख लेते हैं हम थर्ड को, द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स। सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, सेट ए हमने ले लेना है, सेट ऑफ 5, सॉरी यहाँ पे उसने ई कहा, वह ई ले लेते हैं। 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 और 4, 5 होल नंबर ये हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकेंड सेट एच एफ है, द सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हम इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग करके देखेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट। तो ये देखें, सबके लिए एक एक एलिमेंट मौजूद है। 0 के लिए ए है, 1 के लिए ई है, 2 के लिए आई है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए दूसरे सेट में एलिमेंट ना हो, तो ये कौन सा होगा, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद है जी, फोर्थ हमें दिया गया है जी। जी में हमें दिया गया है द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। हफ्ते के दिनों के नाम, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और एज में हमने क्या लेना है, एज में उसने दिया सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7, काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7, 7 से कम काउंटिंग नंबर। अब हम इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग करके देखते हैं। मंडे के लिए 1 है, ट्यूसडे के लिए 2 है, वेडनेसडे के लिए 3 है, इसके लिए क्या है 4 है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, तो संडे बच गया। इसका मतलब ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट सेट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। खाली जगह को पूर्ण कीजिए दोनों सेट्स को इक्वल करने के लिए। मतलब सेट ए में से जो सेट ए और बी इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। अब जैसे सेट ए में ई है, इधर ई नहीं है, तो इधर क्या आएगा ई। और इसमें क्या मिसिंग है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें ए भी होना चाहिए, तो इसमें ई और ए आएंगे। ठीक है, इसमें ई और ए आएंगे, फिर इनके एलिमेंट्स सेम हो गए, क्योंकि अब इस ई इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, आर इसमें है, इसमें भी है, टी इसमें है, इसमें भी है, एच इसमें है, इसमें भी है। अब इसको देख लेते हैं 0 to 4। अब इनको इक्वल करने के लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे अगर 0 to 4 है तो सेट बी में भी 0 to 4 लाजमी होनी चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आगे पीछे लिखे हों, मतलब 4 पहले आ जाए या 2 बाद में, तो यहाँ पे 2 4 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 4 की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स सेम हो गए, तो ये दोनों बराबर सेट हो जाएंगे। बराबर सेट तभी होते हैं जब इनके एलिमेंट्स सेम हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आगे पीछे लिखे हों। अब देखते हैं इस सेट में एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, लेकिन सेट बी में सिर्फ ऑरेंज है। यहाँ पे हमें इन दोनों को सेट को बराबर करने के लिए क्या क्या चाहिए, एप्पल भी हमें चाहिए, एप्पल यहाँ पे नहीं है, और हमें क्या चाहिए, मैंगो। तो अब ये दोनों सेट क्या हो गए, सेम, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वही इसके एलिमेंट, तो अब ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।